तुम मेरे पुराने लॉयर से ज्यादा मजेदार हो। हे गाइस, सीएल का जो थर्ड एपिसोड है वो आ चुका है और आई एम श्योर तुमने अभी तक देख भी लिया होगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि न्यूज़ में चल रहा होता है कि अबोमिनेशन जेल से बाहर किस तरह से निकला, वो केज में फाइट कर रहा है वोंग के साथ, और इतनी हाईटेक जेल से वो कैसे बाहर निकला और किसने उसकी मदद करी, इसी के बारे में न्यूज़ में चल रहा होता है। जहाँ पे जेनी को भी इस बारे में पता नहीं था कि वो जेल से कब बाहर निकला, और यहाँ तक कि एमिल ब्लेनोव्स्की ने भी जेनी को नहीं बताया था। और अब जेनी की जो मुसीबत है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि अब जेनी को बहुत परेशानी आने वाली है एबोमिनेशन को पैरोल पे बाहर निकालने के लिए। जहाँ पर जेनी एमिल से मिलने जेल में जाती है, जहाँ पर उससे यही पूछती है कि उसने ये क्यों करा और किसने उसकी मदद करी है सब करने में, और उसने ये सब कुछ कैसे करा। तो एमिल ब्लेनोव्स्की का ये कहना होता है कि उसको उसकी मर्जी के बिना एक बंदा आता है, उसको वहाँ से ले जाता है। अब वो जिसका नाम लेता है वो बताता है कि गुप्त कलाओं के सोर्सर सुप्रीम वोंग। उसके बाद जेनी अपनी फ्रेंड निकी की मदद से वोंग से मिलती है, जहाँ पर वोंग से पूछती है उसने सब क्यों करा। जहाँ पे वोंग का ये कहना होता है कि सोर्सर सुप्रीम बनने के लिए उसे एक तगड़े अपोनेंट की ज़रूरत थी, तो उसने एमिल को उसकी मर्ज़ी के बिना जेल से बाहर निकाला था, इसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है। जहाँ पर जेनी का उससे ये कहना होता है कि अब उसे सुनवाई में आना होगा एमिल की, और उसको गवाही देनी होगी। उसके बाद हमें सुनवाई देखने को मिलती है, जहाँ पर जेनी है, एमिल है, और एमिल के साथ सोलमेट्स भी है और जज भी है। जहाँ पे जेनी और एमिल अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे होते हैं, ये समझा रहे होते हैं जज को कि अब एमिल बदल चुका है, वो कंट्रोल में है, अब वो दोबारा एबोमिनेशन नहीं बनेगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर जज इस बात को नहीं मानते हैं। पर उसी बीच में एमिल ब्लेनोव्स्की एबोमिनेशन बनता है, ये दिखाने के लिए कि अब वो कंट्रोल में है, वो किसी को कुछ भी नहीं करेगा। पर जज की फट जाती है, बस ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वोंग वहाँ आते हैं, हालांकि देरी से आते हैं, गवाही देते हैं और वहाँ से चले भी जाते हैं, और जेनी केस जीत भी जाती है। हालांकि जज की एक शर्त होती है कि अब एमिल कभी भी दोबारा एबोमिनेशन नहीं बनेंगे और उन्हें इनहिबिटरी कॉलर पहनना होगा। ये ऐसा कॉलर होता है जो कि किसी भी सुपर हीरो की पावर को पूरी तरह से कम कर देता है, बस ऐसा ही कुछ कॉलर होता है। और हमें आगे देखने को मिलता है डेनिस का केस, जहाँ पर डेनिस का किसी ने पूरी तरीके से काट दिया है, उससे $1,75,000 की कार भी हड़प ली है। ये सब कुछ करा है एस गार्ड की लाइट इल्स ने। ये ऐसे जीव होते हैं जो किसी का भी रूप बदल सकते हैं, और उन्होंने रूप बदला था मेगन थी स्टैलियन का। ये अमेरिका की बहुत बड़ी सिंगर है, रैपर है, और बहुत ही बवाल गाने बनाती है। और इस इल्स ने मेगन थी स्टैलियन बनकर डेनिस का काट दिया, उससे पैसे हड़प लिए। अब डेनिस भाई साहब चाहते हैं उस पर केस करना, उससे वापस अपने पैसे लेना, और इस केस में मदद करती है जेनी डेनिस की। हालांकि वो दबा के डेनिस की बेइज्जती करती है, पर वो केस को जिता भी देती है। और आगे शो की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कुछ लोग होते हैं जो कि जेनी पर अटैक करते हैं, जहाँ पर जेनी शिल्क में चेंज हो जाती है, और जिन वेपन से वो जेनी पर अटैक करती है वो होते हैं एस गार्ड में काम करने वाले लोगों के। ये उन लोगों के पास कैसे आया है ये अभी तक पता नहीं, पर इन फ्यूचर हमें आगे देखने को मिल जाएंगे। और शो के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है जेनी और मेगन का एक सुपर डांस। बड़ा ही अजीब था, पर मजा आया देख के। अब मुझे समझ में नहीं आया मार्वल कब से सब चीज़ें करने लग गया, पर जो भी है अच्छा है। शो में हमें कैमियोस देखने को मिले, जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला था ब्रूस का, सेकंड में एमिल का, और इस वाले में वोंग का और मेगन का भी मान ही सकता है। और इन फ्यूचर भी हमें कैमियोस देखने वाले हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आई थिंक तुम समझ भी चुके होंगे। शो अच्छा था, ओवरऑल देख के मज़ा आया। पर शो के जो विजुअल्स है अभी भी लो फील होते हैं, अभी भी काम करने की ज़रूरत है, पर शायद ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर जो कुछ सीन्स आते हैं जहाँ पर तो विजुअल्स काफ़ी अजीब होते हैं, जो जेनी की मूवमेंट्स होती है वो काफ़ी लो और अजीब फील होती है विजुअल्स में। तो ओवरऑल शो अच्छा था, अगर नहीं देखा तो तुम बिल्कुल देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।